नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडोकाइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला है बेटा कि एक स्मॉल बॉडी है, उसको थ्रो किया गया है किसी एंगल पे। ठीक है, इस तरीके से, और इसका इनिशियल स्पीड कितना है, वी नॉट है, और नेग्लेक्ट करना है एयर ड्रैग वगैरह का। तो ये इस तरह से क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ फॉलो करेगा, है ना। और ये आपका हो गया, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा है ये देखना है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए एंगल दिया नहीं है ना, ये एंगल नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ थीटा, है ना। अगर यूज आएगा तो फिर यूज कर पाएंगे, है ना, लेकिन थीटा के टर्म में आंसर नहीं है चाहिए, क्योंकि थीटा तो गिवन है ही नहीं। तो आंसर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में चाहिए, बी नॉट के टर्म में। एंड दूसरी बात क्या होगा कि चूंकि ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स कौन लगा रहा होगा, ग्राउंड लगा रहा होगा। तो इसके चलते एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये दो चीज़ के टर्म में आंसर चाहिए मुझे। अब बोला है क्या, द डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे, तो मान लिया कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पे बेटा कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, एट एनी इंस्टेंट टी इक्वल टू टी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट तो सर होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल ये, फाइनल ये, ज्वाइन कर दो। सो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज नोन एज व्हाट, आर वेक्टर, यहाँ पे गिवन है। बोला आर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आर वेक्टर को आपको बताना है कि कितना होगा। तो आर वेक्टर कैसे होगा बताओ। तो आर वेक्टर कैसे होगा, सिंपली सोच के बताओ। एक तो तुम ये फॉर्मूला जानते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो तरीका जो है, हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज करते थे क्या, राइट साइड को अगर प्लस लेते थे तो लेफ्ट साइड को क्या लेते थे, माइनस लेते थे। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके यूज हो जाता था अभी तक। ये कब था, जब 1D में हम लोग यूज कर रहे थे। तो लेकिन 2D में अब ऐसा नहीं कर पाओगे। 2D में अगर सेम इक्वेशन यूज करना है तो आपको वेक्टर सिंबल यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2D में दो डायमेंशन है ना, आई कैप जे कैप आएगा। टोटल इनिशियल वेक्टर लिखोगे, फिर टोटल फाइनल वेक्टर लिखोगे, तो इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन करेंगे, है ना। तो देखो रियलिटी में क्या है, ये वी नॉट इंटू टी है जब एस निकाल रहे हैं। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो वी नॉट इंटू टू ऐसा कब लगा सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देख लो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही। तो वी नॉट इंटू टी, वी नॉट में टी से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा। तो वी नॉट में टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से ये वेक्टर होगा, देखना ये वाला वेक्टर हो जाएगा वी नॉट इंटू टी। मतलब इधर की ओर डायरेक्शन जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा ये भी हम बता सकते हैं, कैसे बताएंगे देखते हैं। दूसरा जो वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, हाफ, एक ही जगह पे कितना है, जी। तो हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा जी किधर है, नीचे की तरफ, तो हाफ जी टी स्क्वायर का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दो वेक्टर का सम है। एक वेक्टर है यू इंटू टी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यू टी के बराबर है और डायरेक्शन यू के अलोंग, जो कि मैंने प्लॉट कर दिया। एंड दूसरा वेक्टर है जी, जिसका मैग्नीट्यूड है हाफ जी टी स्क्वायर एंड डायरेक्शन होगा जी के अलोंग, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ। और ऐसा करने से तुम्हें एस वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो सोचो जी तुम्हारा ऐसा ही होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जी वेक्टर ऐसा ही है। तो इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर ये होगा पूरा। तो ये पूरा हो जाएगा हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट इंटू टी, वी नॉट वेक्टर इंटू टी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, वी नॉट इंटू टी प्लस, प्लस क्या करोगे, हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि अभी तक तो हम लोग साइन यूज करते आ रहे थे, तो यहाँ पर भी लोग क्या पुट कर देते हैं, माइनस पुट कर देते हैं। तो अब माइनस कब पुट करोगे, जब इसको माइनस, एक्चुअली वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन बताते थे। तो यहाँ तो अभी हमने इसको ब्रेक ही नहीं किया, है ना। जी वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में ही है,
तो वेक्टर के फॉर्म में तो इसी के पास क्या है, सब कुछ है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर इसको वेक्टर हटा दें और अगर मैं बोलूँ कि राइट साइड वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, है ना, मतलब इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव इस तरह से, तब मैं माइनस साइन लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इसको प्लस फॉर्म में लिखूंगा। और ऐसे भी आप यहाँ से देखो ना, यहाँ से अगर ये वेक्टर है तो सिंपली ये वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ही तो होगा। ठीक है, तो एक तो कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है ना, प्लस क्यों आया ऐसे। ठीक है, तो चलिए पहला तो बहुत ही आसान था, सिंपल था, वेक्टर डायग्राम से हम लोग कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वाला पार्ट बोला है बेटा, द मीन वेलोसिटी वेक्टर। मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है ओवर द फर्स्ट टी टाइम एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो एक तो ये जब नीचे आ जाएगा यहाँ पे ग्राउंड पे, एक तो तब टोटल टाइम ऑफ मोशन के दौरान, और एक इस टाइम पे किसी जनरल टाइम टी पे एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो पहले तो वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन सिंपली कैसे करोगे बताओ, पहले क्या यूज करते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे यूज करते थे। अब तो वेक्टर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तो v वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। कैसे रहेगा प्लस देख लो, तो मान लिया कैसे प्लस रहेगा ये भी हम बता रहे हैं। तो ये फिर से बेटा मान लो कि ये इनिशियल वेक्टर है एंड दैट इज इक्वल टू यू वेक्टर, जो कि यहाँ पे वी नोट दिया हुआ है, तो मैं यू ही मान के चल रहा हूँ। और एक है जी टी, तो सोचो किसी इंस्टेंट पे जी टी वेक्टर, ये हो गया जी टी वेक्टर। ठीक है, जी टी वेक्टर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो आएगा तुम्हारा वो क्या निकल कर आएगा, वी वेक्टर। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें वी वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो ये इतना ही आएगा। अब देखो यू तो कांस्टेंट है, यू फिक्स्ड है, अच्छा जी भी फिक्स है। अब टी जैसे जैसे बढ़ाओगे ना तो ये बढ़ता जाएगा। तुम देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में ऐसे देखो, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। तो देखो इनिशियली देखो यू ऐसे था, तो वी देखो वी का एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो वी का एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो वी यहाँ पे इस इंस्टेंट पे इस तरह से। अब देखो टी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये वी ऐसा हो जाएगा, वी देख लो ऐसा हो गया। तो ये वाला सिचुएशन कौन सा है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया और ये जी टी। उसी तरह से फिर ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो ये कब होगा, जी टी और बढ़ गया और बढ़ गया तो ये और भी बढ़ गया, तो ये देख लो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग हमेशा प्लस के फॉर्म में लिखेंगे ना, दिस वी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस जी टी। तो ये पहले आपको समझ में आना चाहिए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर भी मुझे तो क्या निकालना है सर, एवरेज वेलोसिटी निकालना है बेटा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए। तो देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी वेक्टर इक्वल टू इनिशियल इज वी नॉट प्लस। अब मुझे इस फॉर्म में क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूछा ही इसी फॉर्म में पूछा था और ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है। तो थीटा बीटा के टर्म में तो लिख नहीं सकते, तो रिजॉल्व वगैरह करने का कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनता, इसलिए चॉइस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे हम लोग के पास। तो v इक्वल टू क्या कर लिया बेटा, v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी इंटू क्या कर लेंगे टी। ये वेलोसिटी आया किसी भी इंस्टेंट पे, अगर एवरेज वेलोसिटी, ये मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया किसी भी इंस्टेंट पे। अब आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे दो फार्मूला होता है, एक तो टाइम के साथ अगर पूछे तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन डी टी होता है, इस तरह का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर डिस्टेंस एवरेज पूछे तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एस अपॉन डी एस होता है। तो मुझे तो टाइम एवरेज पूछा है तो ये कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोला है मीन वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब देख बेटा v की वैल्यू यहाँ से रख ले। अच्छा इसके पहले हम लोग किया था क्या कि इसका एवरेज निकाल लो, अलग से इसका एवरेज निकाल लो। इसका एवरेज कांस्टेंट का एवरेज वही रहता है, इसका एवरेज तुम निकाल सकते हो। तो एक तो ऐसे भी करते हैं, अगर लीनियर फंक्शन है तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो एक तो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, मतलब है ना, डायरेक्ट ऐसे याद रखो कांस्टेंट का वी नॉट होता है और कोई भी लीनियर फंक्शन होता है ना तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ऐसे तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर शॉर्टकट में कभी निकालना हो तो। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डिटेल में देखते हैं डेरिवेशन क्या होगा। तो वी की जगह रख लिया वी नॉट, अलग अलग भी कर लिया ना, डी टी अलग कर लिया, प्लस एक बार क्या आ जाएगा यार जी टी। ठीक है, और डी टी अलग कर लिया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन डी टी, दोनों के लिए अलग अलग कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
टाइम 0 से टी रख देते हैं, क्योंकि 0 से टी में जनरल टाइम टी में पूछा है पहले। नीचे भी 0 से टी, नीचे भी 0 से टी। अब क्या होगा यार, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लो। पी नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। सब कुछ रखोगे तब भी वही आएगा। और नीचे क्या आ गया बेटा, डी टी का इंटीग्रेशन टी। देखो टी से टी कैंसिल आउट हो गया ना। तो वही मैं बोल रहा था कि तुम कांस्टेंट का एवरेज वही होता है। और इधर देख, इधर मैं बता रहा हूँ, जी कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, ठीक है। कांस्टेंट वेक्टर है ना। टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और नीचे इसका इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, ये मेन है ना। तो देख ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेनली हाफ जी तो आया ना, और टी आ गया। देख तो क्या आ गया फाइनली, वी नॉट। देख वही है ना, वी नॉट प्लस हाफ जी टी। तो ये एकदम रट जाओ कि अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मनी मन इंटीग्रेशन कर लो। एवरेज अगर जब भी निकालने के लिए बोले ना, तो मनी मन इंटीग्रेशन कर लो, उसी से डिवाइड कर लो, उसी से इंटीग्रेट करके। जैसे इसका बोले तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। अगर टी क्यू रहता तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता, टी क्यू बाई थ्री, तो बाई थ्री आ जाता, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता था, टी क्यू रहता तो टी क्यू बाई थ्री, फिर टी टी स्क्वायर आ जाता फिर कर। तो खैर ठीक है, मतलब इसके लिए तो याद रख सकते हैं, स्क्वायर वगैरह के लिए छोड़ दो, इसके लिए तो याद रख सकते हैं। तो एवरेज तो इतना आ गया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है आपका। नेक्स्ट बोला है बेटा कि टोटल टाइम ड्यूरेशन के दौरान, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मान लो टी है, तो इसके दौरान कितना होगा एवरेज। तो एवरेज का तो फॉर्मूला आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। तो v इक्वल टू सिंपली क्या करोगे, वी नॉट प्लस हाफ इंटू जी वेक्टर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब लिमिट रखोगे 0 से टी, 0 से टी, प्रोसेस तो वही है, 0 से टी रखोगे आप, है ना। तो ये हो गया। अच्छा सर, तो ये हो गया। अब टी निकालना है यार। अब टी ऐसे इन जनरल निकाला जाए बेटा तो कितना होता है, टी अगर इन जनरल निकाला जाए सर, तो टी का तो मुझे पता है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u साइन थीटा बाई जी। 2u का मतलब वी नॉट इनिशियल स्पीड, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे थीटा यूज में आ गया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है टी को लिखने का, अपॉन जी। लेकिन अब ये अननोन आ गया, अब थीटा कहाँ से गायब करें। तो थीटा को गायब करने का तरीका हालांकि हो सकता है बहुत सारा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग गायब कैसे करेंगे, गायब कैसे करेंगे, क्योंकि आंसर में भी डॉट प्रोडक्ट के टर्म में दिया, वेक्टर के टर्म में, इसलिए हम लोग यही वाला मेथड अपना रहे हैं ना, कि बी डॉट जी के टर्म में दिया। अच्छा ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। अगर मैं बोलूँ कि आपको वी डॉट जी निकालना है, वी डॉट जी कैसे आया दिमाग में वी डॉट जी, क्योंकि यहाँ पे वी भी है और जी भी है, तो वी डॉट जी आना चाहिए, उससे गायब हो सकता है। वी डॉट जी क्या करोगे बेटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो वी डॉट जी इज वी नॉट इंटू जी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे कितना है, 90 प्लस थीटा। अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस वी नॉट जी साइन थीटा। तो देख यहाँ से आ गया, है ना। और ये क्या आ गया, वी नॉट डॉट जी, इधर डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना? तो सारे अननोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्लस क्या हो गया बेटा, हाफ, और वी नॉट साइन थीटा की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, वी नॉट जी अपॉन जी, और ये माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस यहाँ रख लो, माइनस यहाँ कर ले तो हाफ हो गया, ये जी वेक्टर हो गया। अच्छा हाफ से आप तो ये कैंसिल आउट कर देता हूँ यार, है ना। 2u साइन थीटा वाई जी आया था, तो ये हटा दो, तो जी वेक्टर अपॉन जी आ गया, एंड वी नॉट साइन थीटा की जगह माइनस इधर कर ही लिया, वी नॉट डॉट जी वेक्टर अपॉन जी, अपॉन जी कर लोगे तो जी स्क्वायर। तो ये आ गया एवरेज, फाइनल, फाइनल एवरेज क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखना, ये स्केलर होता है, वी नॉट जी स्केलर है, एक नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, ठीक है। तो फाइनल अगर देखा जाए तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, जी वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो फाइनल कितना है,
चलिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो 28 में पहला तो आ गया वी नॉट टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो सही, ये तो आसानी था, सिंपल था ये वाला जो पार्ट है ना। दूसरा बेटा वी नॉट प्लस जी टी बाई टू, ये भी आसान था, ये तुम्हें बताया कि तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, शॉर्टकट में भी कैसे करना है, लॉन्ग कट में भी कैसे करना है, ये करना है ये करना है। और एक आ गया अभी वाला, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, मतलब इसमें इस तरह से लिखते हैं, ये पता नहीं कैसे लिखते हैं। ठीक है, जी अपॉन ये जी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, अपॉन जी स्क्वायर ये वी डॉट जी है। ठीक है, और आगे माइनस। तो ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। अच्छा, और भी कोई तरीका है जिससे निकाला जा सकता था? सोचो, इसमें अगर मैं सोचूं में वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? मीन वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ये निकालना है ना। मीन का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी होता है यार, होता है कि नहीं बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सोचो पूरी जर्नी के दौरान, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना आर वेक्टर, तो ऐसे भी तुम कर सकते थे, आर वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, आर वेक्टर निकालना तुम्हें आता है, आर वेक्टर कैसे निकालोगे? अच्छा, आर वेक्टर में थीटा वगैरह फिर से सब आ जाएगा, तो फिर वो हटाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो आर वेक्टर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो आर वेक्टर कैसे लिखोगे तुम। एक तो ये हो गया वी नॉट इंटू टी, ठीक है, और ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर से तुम करोगे ना तो फिर से वही आ जाएगा, इसको तुम लिखोगे कितना? वी नॉट इंटू कैपिटल टी प्लस क्या करोगे, यहाँ पे वेक्टर से मतलब लगाओगे हाफ जी टी स्क्वायर, जी में क्या लगाओगे? टी वेक्टर, और नीचे टी से डिवाइड कर लो, तो फिर से वही आएगा निकल के, देखो वही आएगा जैसा अभी हम लोग किए हैं, क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला से भी तुम कर सकते हो, देख लो वही आएगा हाफ जी टी। देख लो यहाँ टी से टी गया, ये हो गया हाफ जी टी। तो ऐसे भी कर सकते हो, बेसिक फार्मूला का यूज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो तुम्हें डायरेक्शन ही पता चल जाएगा कि वी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो इधर होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, तो एवरेज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी फाइनल वाली की। तो ये हो गया सर। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के साथ।